बाइबल में लिखा है 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास, आनंद जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, यहोवा तेरे साथ हो। ये कैसा अनुवाद है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा। देख, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये किस प्रकार होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। देख, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वह जो पवित्र उत्पन्न होगा, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी को दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया, और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखे को अच्छी वस्तु से तृप्त किया, और धनवान को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल के संभाल लिया, कि अपनी उस दया को स्मरण करे, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा। इस प्रकार से हुआ कि जब माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही माता मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, यह ठीक नहीं होगा। हे खुदावन, मेरी रहनुमाई कर। जब यूसुफ सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को जहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह परमेश्वर की ओर से है। देख, वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, और वो उनके लोगों के पापों से उद्धार करेगा। यह सपना था या कोई भ्रम? मैं मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा। अगर खुदा यह तेरी मर्जी है, तो मैं तेरी मर्जी को जरूर पूरा करूंगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने जहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी, तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं है। आज वाकई कुछ ज्यादा ठंड है। उसी ही देश में गडरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और वह बहुत डर गए। यह कैसी रोशनी है? यह रोशनी तो बहुत तेज है।
होगा कि आज दाऊद नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो यही मसीह प्रभु है, और उसके लिए तुम्हें ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरण में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यही कहते दिखाई दिया, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर और मनुष्य जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से चला गया तो गठरिये आपस में कहने लगे, आओ बैतलहम जाकर जो यहाँ हुआ है और जो प्रभु ने हमें बताया है देखो। तब गठरिये दूत की आज्ञा के अनुसार जो उन्होंने कहा, उन्होंने यीशु मसीह को चरनी में पाया और परमेश्वर की महिमा करते हुए लौट गए। होशियार आशा जी बरदार रहे हैं। सलाम बादशाह। सलाम दरबारी, जी बादशाह। हमें बताया जाए कि शहर के क्या हालात हैं, क्या खबर है, हमें समाचार दिया जाए। बादशाह अगर आप बादशाह अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ आपको बताऊं। इजाजत है। बादशाह पूर्व से कुछ लोग आए हैं, वो किसी बादशाह की तलाश में हैं। बादशाह? कौन बादशाह? कैसा बादशाह? कहीं हमारा शक यकीन ना बन जाए। दरबारी, पूर्व से जो लोग आए हैं उन्हें दरबार में हाजिर किया जाए। जो हुकुम बादशाह। मजूसियों को दरबार में हाजिर किया जाए। सलाम बादशाह। सलाम। तुम किसे ढूंढते हो? बादशाह हमें यहूदियों के बादशाह की तलाश है जो यरूशलेम में पैदा हुआ, क्योंकि पूर्व से हमने उसका ताला देखा जो हमारी रहनुमाई करता हुआ दिखाई। एक म्यान में 2 तलवारें, एक पिंजरे में 2 शेर, मतलब एक शहर में 2 राजा। ये कैसे संभव है? तब हेरोदेश बादशाह ने लोगों के प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा। हमें प्रधान याजकों को इकट्ठा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। दरबारी, प्रधान याजकों को दरबार में हाजिर किया जाए। जो हुकुम बादशाह। कौम के सरदारों को दरबार में हाजिर किया जाए। सलाम बादशाह। सलाम। कौम के सरदारों, हमें बताया जाए कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। हे बादशाह, नबियों और नबियों द्वारा मसीह का जन्म यरूशलेम के बैतलहम में होना चाहिए, क्योंकि भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो भी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तब राजा ने ज्योतिषों को जय कहकर बैतलहम में भेजा। मजूसियों, जाओ और बालक के विषय में ठीक ठीक पता लगाओ, और जब वह मिल जाए तो हमें आकर समाचार दो, ताकि मैं भी उसे जाकर दंडवत कर सकूं। जो हुकुम बादशाह। ज्योतिषों हेरोदेश राजा की बात सुनकर चले गए
और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर ज्योतिष अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया! जोरदार ताड़ियां एक बार बच्चियां दे ਲਈ।